उन्हें कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। ठीक है बेटा, रोना नहीं। हाँ। दीदी बस 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 चुप करो, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पापा के लिए बस दुआ करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। चलो चलो। हाँ, चलो। सबका ध्यान रखो। जी चलिए। आप उनसे थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं। कैसे हैं वो? बेहतर है, फर्स्ट एड दे दिया गया है, अभी हालत ठीक है। आज रात उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। पापा, पापा, ये सब सुनवाई से पहले कैसे हुआ? आप ठीक है ना? ये अचानक कैसे हो गया? पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। अचानक तबीयत खराब हुई, मैं गिर गया, वो मुझे यहाँ लेकर आ गए, पर अभी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। शुक्र है। ये कह रहे हैं आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना होगा, लेकिन ये सब यहाँ कैसे होगा? डैड, हम ज्यादा देर तक आपको यहाँ रहने नहीं देंगे, बस कुछ घंटे रहना होगा आपको यहाँ। ऐसा ही हो बेटा, ऐसा ही हो। आपको लगता है आप सुनवाई के पहले ठीक हो जाएंगे? आप चाहें तो हम तारीख आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं, डॉक्टर ने कहा इसकी जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मुझे ठीक हो जाएंगे डैड, हम हैं आपके साथ। पेशेंट्स को आराम करने दीजिए, आप लोग जाइए प्लीज। दोबारा कभी हमें ऐसे मत डराना, ठीक है? वादा रहा। वैसे भी हमने आज तक कब अपना वादा पूरा नहीं किया है ना? ना मैं तुम्हारा साथ छोड़ूंगा और ना ही तुम कभी मेरा साथ छोड़कर जाओगी। डरो मत, मैं कभी तुम्हें ऐसे दुख नहीं दूंगा। सब कुछ तैयार है। बहुत जल्दी मेरे हाथों में फिर से मेरे परिवार की बागडोर होगी। यहाँ बैठ जाऊं? हाँ क्यों नहीं, आओ बैठ जाओ, मैं बस जा ही रहा था। शुक्रिया। टर्किश कॉफी दूध वाली। बचपन में मुझे बहुत पसंद थी। मुझे भी। इंसान भाग नहीं सकता ना अपने बचपन से, बचपन की उस खुशबू से। जब मैं तुम्हारे और दिला के बारे में सोचती हूँ, देखो नाराज मत होना, मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें तुम पर भरोसा है, तुम्हारे प्यार पर भरोसा है। तुम्हें सच में भरोसा है? हाँ, कोई बेवकूफ ही होगा जो समझ नहीं पाए कि तुम दोनों कितना एक दूसरे से प्यार करते हो। दिला तुम्हें बहुत चाहती है खुशगुन। अगर तुम उसका साथ दो तो दुनिया की कोई चीज नहीं है जो दिला को रोक पाएगी। किसका साथ दूं मैं आखिर? खुद का और उसका। दिला को अक्सर उसके आसपास के लोगों से धोखा मिला है। ये बात तो बिल्कुल सही है।
वो बस तुम्हारे पास आना चाहती है, लेकिन हर बार उसे कोई रोक देता है। कभी उसका परिवार, उसके बाबा। एक तुम ही हो जो ये सब सुलझा सकते हो, इसका अंत कर सकते हो। तो छोड़ क्यों नहीं देती? कोई भी अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ नहीं सकता। फिर तो उसके पैर हमेशा बंधे ही रहेंगे और वो हमेशा घुटती रहेगी। और क्या पता जिस रास्ते पर वो चल पड़ी है उस रास्ते पे मैं आता भी हूं या नहीं। कॉफी के लिए शुक्रिया सर। कैसा रहा सब? पापा ठीक है। अब तो सोफे पर मत सो। कल रात के बाद से तो बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों को कल जल्दी उठना है। मुझे गले लगा लो ना। एक दूसरे की बाहों में तो सो ही सकते हैं ना। दिला, कुसकुन, कम से कम ऐसा बर्ताव तो मत करो जैसे कल रात हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं है। तुम्हारा दिल ये चाहता है कि हम साथ रहें। अब खुद को इस तरह से रोकना बंद कर दो। और मेरी धड़कनों को महसूस करो।
मीटिंग के लिए जल्दी तैयार नहीं हो गए? मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। दरविश ने अच्छा सूट सिया है, जच रहा है तुम पर। तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ। कुसकुन, रिफत को जेल से निकालने के लिए ये सब दिला और अली का नाटक है। रिफत को कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा है, वो अदालत में बीमारी का बहाना देने वाला है। क्या हुआ शमिल, तुम्हें डर लग रहा है कि तुमने जो ये सत्ता हासिल की है कहीं वो तुम्हारे हाथ से छूट ना जाए? हाँ शायद। तुम चिंता मत करो, ना ये सत्ता तुम्हारी होगी और ना रिफत बिल्किन की। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, तुम ज्यादा अच्छा होगा। कौन है? मैं हूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, क्यों नहीं। ओ, मुझे कहना था कि डेफनी को घुमाने ले जाओ, आज मौसम भी अच्छा है। ठीक है, तुम भी साथ चलोगे? नहीं, मैं नहीं आ सकता, कुछ जरूरी काम है। मैं थोड़ी सी अपसेट थी। जरा रुको, तुम्हारी टाई ठीक से नहीं बांधी है। तुम इस तरह मुझे बहुत पसंद हो, दूसरों से काफी अलग हो तुम। आराम से मिस्टर अली।
मेरा मादिवर, आप सब उनके सबसे बड़े काम को अंजाम दें। एक ट्रक शिपमेंट। वो तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। काफी उम्मीदें हैं उन्हें तुमसे। कुसकुन, ये काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारे डैड की बजाय तुम्हें चुनने की जरूर कोई वजह होगी। जल्दी समझ जाओगी। खाली है। लाइए मुझे दीजिए। लॉयर्स का कहना है कि आपको जमानत पर रिहाई मिल जाएगी। क्या बात है? कुसकुन, मैं यहां से निकला तो वो चुप नहीं बैठेगा, और अब उसके साथ बहराम की ताकत है। बदकिस्मती हमारी। अली, मेरे निकलने से पहले तुम्हें कुसकुन को खत्म करना होगा, वरना ऐसा ना हो वो मुझे ही खत्म कर दे। बहराम, कुसकुन मारा जाएगा एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट में। ये शिपमेंट सिर्फ मेरी जिम्मेदारी क्यों है? अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी सिर्फ मेरी होगी। हो सकता है कि शलचुक की वजह से उन्हें तुम पर शक हो गया हो। वो चाहते हैं कि तुम कोई गलती कर बैठो। आखिर वो बॉस है, उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। इससे निकलने का कोई तो रास्ता होगा। डिला, क्या आज का दिन अलग नहीं है? तुम वही काम करने वाली हो जो तुम्हारे डैड पिछले 20 सालों से करते आए। उनकी जगह लेने से पहले तुम्हें ये बात तो पता ही है ना? तुमसे प्यार हो जाएगा सोचा नहीं था। लगा था कि अपने दिल की बजाय दिमाग से सोचूंगी। फिर से बात मुझ पर ही आ गई। पता नहीं, शायद तुम ही मुझे इससे निकाल सकते हो, इसलिए। कुसकुन, कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या, जिससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, किसी भी तरह की कोई बर्बादी ना हो? क्या ऐसी कोई जगह नहीं जहां तुम और मैं साथ रह सके?
कैसी बातें कर रही हो डीला? कोई दूसरा रास्ता? तुम्हारी बातें मेरी समझ नहीं आ रही हैं। तुम्हें ये काम करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। और तुम बहराम से बात करो तो? तुम्हें क्यों लगता है वो मेरी बात सुनेगा? बस दिल ने कहा। तुम्हें शिपमेंट को भेजकर खुद पर से उनके शक को दूर करना होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। हाँ शायद। कुज़गुन का रूटीन जानने की कोशिश करो। घर और काम के अलावा वो कहाँ जाता है, कैमरा कहाँ लगे हैं और कहाँ नहीं, सब पता करो। एक और बात, ये काम सिर्फ तुम करोगे, किसी और को इसमें शामिल मत करना। ओके। और फिर बदकिस्मती से कुज़गुन को हम एक एक्सीडेंट के दौरान खो देंगे। डिला, कैसे रही वो मीटिंग? हमें एक बड़ा शिपमेंट भेजना है। बहराम के लिए? ठीक है, कब भेजना है? पहले हमें खुद को सिक्योर करना होगा। कैसे? वो चाहते हैं कि मैं ये काम बिना किसी पार्टनर के करूं, बिल्कुल अकेले। ऐसा क्यों? बहराम पर मुझे भरोसा नहीं। ये शिपमेंट हमारे जरिए गई है, इस बात का कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। हम एक नकली कंपनी से ऑपरेट करेंगे, एक ऐसी कंपनी जिसका हम लोगों से कोई लेना देना नहीं होगा। सारा माल इस कंपनी के जरिए भेजा जाएगा, यहां तक कि शिप भी हमारी नहीं होगी। सावधानी बरतना तो अच्छा ही है, लेकिन तुम इतना क्यों डर रही हो? आखिर बहराम तुम्हें एक्सपोज क्यों करेगा? अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? उस टेबल पर मुझे कुज़गुन के अलावा और किसी पर भरोसा नहीं है। क्यों? हाँ? टिला, जिस चीज के बारे में तुम पहले से जानती हो उससे डरना क्यों? पहली बार है इसलिए? जानता हूं मुश्किल है, तुम पहली बार बहराम के लिए काम करने वाली हो। इसलिए क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं इस दलदल में फंस न जाऊं। यही हमारी सच्चाई है टिला। चाहो तो भी पिछले 20 सालों की गंदगी साफ नहीं होगी। इसलिए अपनी सच्चाई को अपना और दिए गए काम को पूरा करो। यही करना सही होगा। अगर तुम ये सच अपना लो तो कभी गलती नहीं होगी और फिर हम सब सेफ रहेंगे। भाई, शिपमेंट को इस नई कंपनी के जरिए भेजा जाएगा। ये है उसके पेपर्स। दिमाग भाभी का है, काम अली कर रहा है, सारी जिम्मेदारी अली की है।
ये माल के लोड होने के वक्त की रिकॉर्डिंग है। शुक्रिया जी हाँ। आप ये सबूत क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? शिपमेंट के फेल होने की कीमत है ये। पूछो क्या पूछना है। भाई, आप चाहते हैं कि मैं सबसे दूर रहूं, लेकिन एक बात है जो मैं कहना चाहूंगा। बोलो। जरूर बोलो। आप जो इस रास्ते पर चल पड़े हैं उस पर आप डेला भाभी को खो देंगे, ये तो तय है भाई, जानते हैं ना। जो आपका है ही नहीं, आप उसे खो कैसे सकते हैं? देख लो, सब कुछ तैयार है। आज रात पोर्ट में सारा माल शिप पर लोड हो जाएगा। उन लोगों की एक टीम बनाओ जिनके साथ हमने पहले काम नहीं किया है। बना दिए। उसे लीड कौन करेगा? नादिर। नहीं, हमें किसी ऐसे को काम देना होगा जो हमें जानता ना हो। तुम सब कुछ और मुश्किल क्यों बनाना चाहती हो टिला? मुश्किलें हटा रही हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सारा काम बिना किसी गड़बड़ी के हो। देखो, जब ये काम पूरा होगा तो ऐसी कोई भी कड़ी नहीं होनी चाहिए जो सीधा हमसे आकर जुड़े। और आज रात तुम तुलजा पोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे के आसपास भी नजर नहीं आओगे। ना ही तुम, ना ही हमारा कोई आदमी। हेलो, गुड मॉर्निंग। मुझे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की चीफ कुदरत से बात करनी है। नहीं, वो मुझे नहीं जानती। प्लीज ज़रा रुकिए, फोन मत काटिएगा प्लीज। मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। उनसे कहिए बिल्गिन परिवार के बारे में मुझे उन्हें एक बहुत ही अहम जानकारी देनी है। मुझे यकीन है ये सुनकर वो मुझसे जरूर बात करेंगी। कोशिश तो करिए। अगर आपने ये कॉल काटा और उन्हें पता चल गया तो ये बहुत ही बुरा होगा। अच्छा, मैं वेट करती हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया। हेलो हेलो मिसेस कुदरत, मुझे आपको बहुत जरूरी जानकारी देनी है। पहले बताओ तुम हो कौन? इतना जान लीजिए कि आज रात आधी रात को तुलजा पोर्ट से ड्रग्स का एक बहुत बड़ा शिपमेंट रवाना होने वाला है। तुम्हारा यकीन क्यों करूं? ये शिपमेंट दिला बिल्गिन हैंडल करने वाली है। आज रात तुलजा पोर्ट पर दिला बिल्गिन की निगरानी में ड्रग का ये शिपमेंट भेजा जाएगा। ये खबर पक्की है। सादिक। जी चीफ, कहिए। अभी जो कॉल आया था उसका नंबर और लोकेशन जल्दी पता करो और आसपास के कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करो। मैं जानना चाहती हूँ ये कॉल किसने और कहाँ से किया, तुरंत। अभी पता लगाता हूँ चीफ।
तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। क्या बात है भाई, कुछ हुआ है क्या? कुछ बुरा होने वाला है जियान, बहुत ज्यादा बुरा। जो हो रहा है उससे बुरा क्या हो सकता है? खैर जाने दो। क्या आपको लगता है कि डिला भाभी ये काम अकेले संभाल पाएंगी? उसे संभालना ही होगा। आप चाहे तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। वो तैरती है या डूबती है, ये उसे अकेले देखना होगा। कहाँ हो तुम? काम पर हूँ, और तुम? घर पर हूँ मैं। क्यों ना आज तुम भी जल्दी घर आ जाओ, हम अकेले ही होंगे। क्यों, कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी याद आ रही है। शाम तक घर लौट आना। ठीक है। जो कॉल आया था वो इटली के स्टोन क्वारी लोकेशन के एक फोन बूथ से था। ये है वो जिसने कॉल किया था, लेकिन चेहरा साफ नहीं है। करीब 25 साल की लड़की लगती है। इसकी पहचान अब तक हो नहीं पाई है। मैं जानती हूँ इसे, तुम जा सकते हो। क्या हर रात ऐसा खाना मिलने वाला है? इतना चौंक क्यों रहे हो? हम कुछ नया नहीं कर रहे। लोग हर रोज ऐसा करते हैं, हर दिन। सुबह वो नाश्ता करते हैं और रात को खाना खाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ एक बात कहनी थी। क्यों ना हम अपने लिए एक नया घर देखें? और इस घर का क्या? तुम्हें तो अपने परिवार के साथ रहना था ना। लगता है तुम्हारे डैड जेल से छूटने वाले हैं, इसलिए तुम चाहती हो हम यहां से चले जाएं। मैं ये उनकी वजह से नहीं कह रही। चलो खाना खा लो। मेरी भूख मर गई। कुसगुन प्लीज ऐसा मत करो, खाओ ना। ये पास्ता और मीट का स्वाद तो बहुत अच्छा है। तुमने बनाया ना? लेकिन जिसने ये बनाया है वो कमाल की कुक है। टेस्टी है। तुम कुछ दिनों से खोए खोए से लग रहे हो। और तुम भी लग रही हो।
तुम आज की अहम रात के बारे में भूल गई हो। मैं नहीं भूली। ये रात मुझे तुम्हारे साथ की वजह से याद रखनी है, मेरे काम की वजह से नहीं। कभी कभी मैं तुम्हें समझ नहीं पाता उटिला। क्यों? तुम हमेशा बहरम से इजाजत चाहती थी ना, तो अब ये काम करना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? सैलेड खाओगे? बहुत ही डिलीशियस है। तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है जो मुझे बता नहीं रहे हो तुम। ऐसा कुछ नहीं। मुझे बेवकूफ मत बनाओ कुसकुन, मुझे पता है। बात करो मुझसे, बताओ क्या हुआ है? कहा ना कुछ नहीं। क्या हुआ है? सब खत्म? हम सपने से जाग गए? कौन देख रहा था उस पर निर्भर करता है। अगर हम हमेशा उस दिन जैसे जिंदगी जिएंगे तो मैं सोते ही रहना चाहूंगी। कुसकुन प्लीज मत जागो, सोते रहो। तो फिर सुनवाई के दिन का क्या होगा? तुम्हारे डैड छूट जाएंगे? मुझे नहीं पता। अच्छा होगा अगर हम अपनी असलियत ना भूलें। तुम्हारे ये बर्ताव पापा के केस की वजह से नहीं है ना? बताओ बात क्या है? तुम्हारे डैड के हक में एक भी सबूत नहीं है तो तुमने कोर्ट में अपील क्यों की? मुझे नहीं पता, ना ही पता करना है। ना मुझे कुछ जानना है, ना पता करना है, ना कुछ पूछना है, ना कुछ देखना है, ना सुनना है। मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, इस सब से मेरा कुछ लेना देना नहीं है कुसकुन। अगर तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है तो क्या वो बेईमानी से बाहर आने वाले हैं? क्या मैंने अभी ऐसा कुछ कहा? तुम्हारा मतलब तो वही है। कहाँ जा रहे हो? हवा खाने, घुटन हो रही है। जैसी तुम्हारी मर्जी, जाओ। मुझे तुमसे अकेले में मिलना है। क्या तुम भाई के साथ हो? हेलो, क्या बात है कुमरू? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम भाई के साथ हो इस वक्त? नहीं, एक पता भेज रही हूँ, वहाँ आ जाओ। लेकिन बात क्या है बताओ तो। आओगी तो पता चल जाएगा ना। मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा।